नमस्कार दोस्तों, अगर आप छत का सेंटरिंग काम करवाने जा रहे हैं तो 9 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम आपको बताएंगे जो कि आपको ध्यान देना है कि भाई छत का सेंटरिंग किस हिसाब से करें, जिससे क्या है कि हमें कोई भी तरह का परेशानी ना हो। हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप समझ में आपको नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट है छत का सेंटरिंग अगर काम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि अगर छत का सेंटरिंग को लेकर के अगर आप विचार कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे छत का सेंटरिंग का काम होने वाला है। सेंटरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बांस बल्ली का हम लोग जो है स्टेजिंग करते हैं और साइड हम लोग बोर्ड मारते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग बटन दे करके जो है प्लेट देते हैं। तो यही सारा चीज़ प्रोसेस को हम डिटेल में जानकारी देंगे आपको। उससे पहले अगर आप ईंट की चिनाई कर रहे हैं तो कॉलम भी आपको उस लेवल तक आपको ढलाई कर लेना है जहां तक आपका छत का बीम आएगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी ये है वो आपको ध्यान में रखना है। एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। 9 पॉइंट पे हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं दिखा तो बताइएगा हमें, ये लेवल मार्किंग ऑन कॉलम। लेवल मार्किंग ऑन कॉलम स्टील। अब ये लेवल मार्किंग क्यों करेंगे कि जब भी कभी हम लोग ईंट की आता है, सबसे पहले ईंट जुराई के रूप लेकर के ईंट जुराई हमको वहीं तक करना है जहाँ तक कॉलम स्टील और जहाँ तक रूफ बीम का बॉटम रहेगा। जैसे रूफ बीम का ये जो है आपको यहाँ बॉटम दिख रहा होगा, रूफ बीम का ये बॉटम है। यहाँ तो ये कलर दिख नहीं रहा है, ये कलर ट्राई करते हैं। ये देखिए ये भी कलर थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसको ट्राई करते हैं, ये तो और नहीं दिखेगा। और चलिए इसी को लेकर चलते हैं। रूफ बीम का जो बॉटम है वहाँ तक हमें क्या करना है, लेवल मार्किंग कर लेना है और बाइंडिंग वायर से पिलर का सरिया में लेवल दे देंगे, हर एक सरिया में, क्योंकि भाई कि हमको यहाँ तक जो है ईंट की चिनाई करना है। ये ध्यान में रखिएगा, जब सबसे ज़रूरी है कि हमें ईंट की चिनाई कहाँ करें वो सबसे ज़रूरी है। उतना लेवल मार्किंग हम लोग कर देंगे। तो उसके बाद क्या आएगा कि हमको जो है ईंट चिनाई करना है। ईंट चिनाई जो है वहीं तक करना है जहाँ तक जो है मेरा बीम का बॉटम जाएगा, क्योंकि ईंट के ऊपर ही हम लोग जो है बीम रखेंगे, चाहे वो 5 इंची का बीम ब्रिक हो चाहे आपका 9 इंची का ब्रिक हो। अब दोनों में हम बताते हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट आएगा मेरा जो है ब्रिक मेसनरी, मतलब कि ब्रिक मेसनरी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या करना। मान लिया जाए कि ये जो है हमें जो है रूफ का हाइट देना है, वो इस लेवल से 11 फीट देना है। ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और मेरा जो बीम का साइज रहेगा 11 फुट मेरा ये हो गया। बीम साइज कुछ एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। बीम साइज रहेगा मेरा 9 इंची बाय 12 इंची। अब ये 12 इंची क्या है, मेरा डेप्थ है, 9 इंची मेरा चौड़ाई है, 9 इंची बाय 12 इंची, ठीक है। जिसमें से मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 इंची मेरा क्या चला जाएगा इसमें, छत की ढलाई में बीम। अब ऐसा नहीं कि बीम अलग से रहेगा तो हमको कितना लटक दिखेगा, ओनली 7 इंची लटक दिखेगा। तो मेरा 11 फीट है तो हम आपको 12 इंच मतलब 1 फीट माइनस कर देंगे तो कितना देगा, 10 फीट। तो 10 फीट टोटल यहाँ से यहाँ तक जो जुराई होगा मेरा 10 फीट का जुराई होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ब्रिक मेसनरी हमें जो है 10 फीट तक ही करना है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 10 फीट और मेरा बीम का डेप्थ कितना 12 इंची है। तो अब उसके बाद मेरा क्या आएगा, बीम ये जुराई हो जाने के बाद बीम का पहले साइड बोर्ड मारेंगे। ये जो आपको साइड बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, बीम का हम लोग साइड बोर्ड मारेंगे। ये साइड बोर्ड है, ये भी साइड बोर्ड है। अब ये साइड बोर्ड है। अब ये जहाँ पे आपका 9 इंची का वाल है, एग्जांपल हम लोग दिखाएंगे यहाँ। तो अगर मान लें कि जहाँ पे आपका 9 इंची का वाल है, 9 इंची का वाल है
तो इसके ऊपर साइड बोर्ड मारना दोनों साइड से आसान है, साइड बोर्ड इधर से मार दिए, साइड बोर्ड इधर से मार दिए। लेकिन जहाँ पे अगर आपका 5 इंची का वाल है उसको लेकर के फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है यहाँ अलग से बॉटम बीम बॉटम मारना पड़ेगा मुझे, ये वाला ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे क्या है कि तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, बीम साइड बोर्ड फिक्सिंग करना है, बीम साइड बोर्ड फिक्सिंग, समझते जाइए कॉन्सेप्ट को। चौथा क्या है कि मैं क्या बताया कि अगर 5 इंची का दीवार है तो वहाँ पे हमें जो है बीम बॉटम बोर्ड फिक्सिंग करना है, बीम बॉटम बोर्ड फिक्सिंग, बॉटम बोर्ड फिक्सिंग। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा 5 इंची का दीवार है, तो 5 इंची की दीवार में हमको जो है इधर से एक बॉटम बोर्ड लगाना पड़ेगा, फिर तब साइड बोर्ड मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब मेरा क्या आता है 5वां पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया। फिर इसके बाद अब हमें करना है बांस, मतलब बम्बू चाहे बल्ली, ये जो आप देख रहे हैं बम्बू चाहे बल्ली हमें इस्तेमाल करना, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी हम लोग पिलर का छत का सेंटरिंग का काम होता है, तो ये सब चीज़ हो जाने के बाद अब उसको स्टेजिंग के लिए जो है हमें बांस चाहे बल्ली इस्तेमाल करना है। नहीं तो बहुत जगह अगर हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ जो है कपलॉक सिस्टम के द्वारा भी करते हैं, चाहे एमएस का पाइप के द्वारा भी करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो है छोटे स्मॉल स्केल पे जब घर बनते हैं तो वहाँ पे बांस चाहे बल्ली ही इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं बांस चाहे बल्ली को लेकर के। तो बांस और बल्ली हम लोग लगाएंगे। तो 5वां पॉइंट मेरा आ जाएगा बम्बू एंड बल्ली फिक्स करना है फॉर स्टेजिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे विथ बैटन के साथ, बैटन क्या है, जिसके ऊपर जो आप प्लेट रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं बैटन, इसके ऊपर आप जब प्लेट रखेंगे, ठीक है। तो बैटन करेंगे, बैटन देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये चीज़ हो जाने के बाद 6ठा पॉइंट आएगा किप। हमें रखना क्या है, चाहे आप प्लाई रख सकते हैं या एमएस का सीट रख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एमएस का जो है सीट रखा गया। हाँ, लेकिन बीम का साइड बोर्ड आपको जो है प्लाई ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बीम का साइड बोर्ड प्लाई इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 इंची का ही दीवार था, तो इधर जो है हम बताए थे कि भाई कि मतलब 4.5 इंची रहता है, 4.5 इंची का, और आपका जो है ये बॉटम का बोर्ड लगाना पड़ता है, फिर साइड बोर्ड लगाना पड़ता है, तब जाकर स्टेजिंग करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपका स्टेजिंग का काम हो गया। तो यहाँ भी 5 इंच का दीवार था तो साइड लगाया गया। तो अब इसके ऊपर जो प्लेट रखा गया कि प्लेट रखेंगे। अब हाँ, इस प्लेट में होल रहता है। अब इस प्लेट को फिक्स करना, चाहे प्लाई अगर आप फिक्स करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है। 7वां पॉइंट जो है आपका आ जाएगा फिक्स विथ नेल, कांटी के द्वारा, ये ज़रूरी है। अब ये सारा चीज़ हो गया, सब जगह कर दिए। अब क्या होता है, कुछ प्लाई चाहे एमएस सीट के बीच में कुछ गैप आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ अगर गैप आता है तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये गैप को फिल करने के लिए हम लोग पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फिल गैप, फिल गैप विथ पॉलीथीन सीट, यानी तो टेप मतलब जो साटने वाला होता है वो, उसका इस्तेमाल करें। और 9वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको बाद में बताएंगे, तो उससे पहले कुछ चीज़ और आपको जानकारी दे देते हैं। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ जो मैं बताया था कि यहाँ तक 7 इंची जो है मेरा निकला हुआ है, लटक रहेगा।
तो 7 इंची आपका दीवार पे लटक टाइप का रहेगा। जब डिसर्टिंग हो जाता है आपको लटक बीम की तरह दिखेगा 7 इंची, वो जो मैं आपको बता दिया था। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब आगे बात करते हैं हम। तो नंबर पॉइंट में था कि अब इसके ऊपर जो है एक ही काम बचता है, स्टील बाइंडिंग का। एज पर ड्राइंग के साथ स्टील बाइंडिंग करना है विथ कवर ब्लॉक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कवर ब्लॉक इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। कवर ब्लॉक अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर घर आपका जो है नीचे जब डिसर्टिंग करेंगे तो आपका वहाँ पर सरिया दिखेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस है 9 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस समय आप पिलर का छत का सेंटरिंग काम करेंगे उस समय आपको ध्यान में लेकर चलना है। इसमें कोई भी तरह का गलती ना कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर जो है इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।